नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 का, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, और उसका हम लोगों ने 5 क्वेश्चन 1 to 5 हमने बनाया भी। और सबसे पहले मैं एक बात बोल दूं आप लोग को कि ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, वो बिना प्रैक्टिस का आपको अच्छे से समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसका नियम है कि सबसे पहले आप इसको बारीकी से एकदम अच्छे तरीके से इसका क्वेश्चन को पढ़िए, इसका क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िए। उसके बाद उसका फिगर ड्रॉ कीजिए। उसका फिगर बनाने के बाद ही आप अच्छे से इसका मैथ्स को बना पाइएगा। अगर फिगर एक्यूरेट बन गया तो आपका मैथ सही बन जाएगा, अगर फिगर में थोड़ा इधर उधर हुआ तो आपका मैथ बनने में दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग क्या करना है कि इसको घर में बैठ के एकदम अच्छे से एक क्वेश्चन को एक बार नहीं 5 बार 10 बार 20 बार जितना बार में समझ में आए तितना बार में तो आपको उसको बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब यहां क्या बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर का बच्चा है, ठीक है, जिसका सामने में एक 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, और ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे पढ़ते हैं, और ये बच्चा यहां से देखेगा, बोल रहा है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, आंख से, तो आंख कहां होगा, यहां होगा ना जी, ऊपर में, यहां से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या देख रहा है, बिल्डिंग का टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो बिल्डिंग इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। मतलब क्या है कि अभी देखिए, अभी यहां पर समझिए कि अभी यहां पर आपको जो बच्चा खड़ा है, यहां से जब वो देख रहा है बिल्डिंग का टॉप को, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए यहां पर ये सीधा कर देंगे हम लोग, सीधा देखेगा, ठीक है। ये जो यहां से किया, टॉप को देखा, वो कितना डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का बनाया एंगल, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि बच्चा थोड़ा दूर आगे बढ़ता है भवन की तरफ। क्या बोला कि भवन की तरफ वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तब वो बना रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो मान लीजिए बच्चा यहां तक आया है, यहां तक, तो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स, आया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। फिर से समझिए इस लाइन को, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब क्या बोलने का है कि बच्चा जो था, जब वहां पर जहां पर खड़ा है, वहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। अब क्या किया बच्चा कि भवन की तरफ थोड़ा दूर बढ़ा। जब भवन की तरफ थोड़ा दूर बढ़ा, तब उसका कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, वो 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तब अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब वह कितना दूरी तय किया भवन की तरफ, कितना दूरी तय किया भवन की तरफ। मतलब कौन सा डिस्टेंस निकालना है जी, यहां पे था ना, यहां पर चला, मतलब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है इसका, ये x, ठीक है, कि यहां से यहां तक बच्चा कितना दूरी चला, हमको वो निकालना है, ठीक है। समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे, अब नामांकन करते हैं। तो नाम यहां लिखते हैं, यहां a लिखते हैं, ठीक है, यहाँ B लिखते हैं, यहाँ बीच में C लिखते हैं, ठीक है, यहाँ D लिखते हैं, यहाँ E लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये DE बराबर होगा ना इसका, इसको भी लिख देते हैं यहाँ F और G, F और G लिख देते हैं, ठीक है। नाम लिख दिए A B C D E F G। यहाँ पर ED बराबर FG होगा, क्योंकि वही लड़का ना है जो यहां था फिर वहां गया, ठीक है। अब समझिए यहां पर, यहां लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन।
सोल्यूशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जब DE यहाँ पर 1.5 मीटर है तो यहाँ BC भी तो 1.5 मीटर होगा, यहां से यहां तक होगा ना। और ये पूरा कितना दिया हुआ है, ये पूरा 30 मीटर दिया हुआ है बिल्डिंग का। ठीक है, तो हम लोग AC निकालेंगे। AC कितना निकलेगा, तो AC पहले निकालिए। तो AC बराबर क्या होगा, ये AC बराबर क्या होगा, बड़ा वाला AB माइनस BC छोटा वाला। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर, AB कितना है 30 मीटर माइनस 1.5, तो कितना आएगा बताइए। तो यहां पर यहां करते हैं साइड में 30.0 1.5 घटे तो 5 यहां हो गया, और यहां कितना हो गया 9 में से गया तो 8, 28.5 आएगा। क्या आएगा 28.5 आएगा। ठीक है, अब समझिए यहां पर कि हम लोग क्या निकाल दिए, AC निकल गया हम लोग का 28.5 मीटर। ठीक है, अब समझिए यहां पर कि अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये बड़ा वाला ACD में, इन ट्रायंगल ACD में कौन सा ACD ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला, ये ठीक है। ACD में क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है कितना डिग्री 30 डिग्री, AC कितना दिया हुआ है 28.5। ठीक है, अब निकालना क्या हमको, CD निकालना है। क्या निकालना है, पहले CD बेस निकालना है हमको। क्या निकालना है, बेस निकालना है हम लोग को। ठीक है, इसको अब क्या करते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम साइड से एक फिगर बनाते हैं। देखिए ऐसे करके है ना, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये A है, ये C है और ये D है। ठीक है, ये कितना है 28.5 मीटर, समझ गए। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए यहां पर हमको ट्रायंगल ACD में क्या क्या दिया हुआ है, तो थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 28.5 मीटर और CD हमको निकालना है, हम बेस निकालेंगे। ठीक है, बेस निकालते हैं कि यहां से बच्चा से लेके और क्या बच्चा से लेकर भवन का दूरी कितना है, पहले हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, कौन सा, ये क्या है एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, तो P/B किसका फॉर्मूला लगता है, टेन थीटा का। टेन थीटा का क्या लगता है, P/B फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, टेन थीटा इक्वल टू P/B, तो P क्या है इसका, तो AC/CD, टेन 30 डिग्री इक्वल टू AC क्या है 28.5 बाई CD। अब देखिए टेन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 28.5 CD, तो CD इधर आ जाएगा और √3 इधर चला जाएगा, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 √3 क्या मीटर, समझ गए। अब यहां पर देखिए हमने CD निकाल लिया कि बच्चा से लेकर भवन तक का दूरी कितना निकला, तो 28.5 √3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा चला है कुछ दूरी तक, बच्चा चला है ना यहां से यहां तक। ठीक है, तो इसमें जो दूरी हो रहा है जहां तक चला है उससे भवन का दूरी कितना है तो यहां फिगर बनाते हैं पहले। अब लेंगे ये ट्रायंगल ACF 60 डिग्री। ठीक है, और यहां हो गया 28.5। बात को समझिए कि हम यही क्यों निकाल रहे हैं कि देखिए बच्चा क्या हुआ है कुछ दूरी तक चला है, बोला है ना क्वेश्चन में कि बच्चा भवन की ओर कुछ दूरी तक चला है, तो जहां तक चला है बच्चा वहां से भवन का दूरी कितना है।
अब वो निकालेंगे, तो निकालते हैं। चलिए यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या है ACF। ACF में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, AC इक्वल टू 28.5 और CD हमको CD नहीं है, क्या है CF हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां सेम सिचुएशन यहां भी है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन का। किसका लगेगा, टेन का। तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी, मतलब AC बाई CF। तो यहां क्या हो जाएगा, टेन 60 इक्वल टू क्या है, AC कितना है 28.5 बाई CF। ठीक है, ठीक है। अब समझिए यहां पर टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू 28.5 बाई CF। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि CF इधर आ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 28.5 बाई √3 मीटर आया। तो हम क्या बोले थे कि अगर नीचे क्या रहे, √3 रहे, तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, CF हम लोग का निकल गया यहां पर 28.5 √3 बाई 3। यहां आया है देखिए CF इक्वल टू 28.5 √3 बाई 3 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए कटेगा क्या, 3 सते 3 अठी 3 नवा 3 नवा 27.5, CF इक्वल टू आ गया 9.5 √3 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है कि बच्चा कितना दूरी तय किया। तो कितना दूरी तय किया, तो D से F तक DF निकालना है हम लोग को, DF निकालना है ना। तो पहले यहां लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो क्या है DF है, DF निकालना है ना। तो DF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ा पूरा CD, ये जो बड़ा है CD, जो फर्स्ट में जहां बच्चा था वहां से भवन का दूरी, माइनस जब बच्चा थोड़ा दूर आगे बढ़ गया तो वहां से भवन का दूरी क्या है, CF। क्या है, CF। तो क्या है, CD कितना है 28.5 √3 मीटर माइनस कितना है 9.5 √3 मीटर, कितना आएगा, माइनस कीजिए। देखिए √3 तो रह जाएगा, 550 हो गया यहां पर, घटेगा तो, और 28 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। बच्चा कितना मीटर दूरी तय किया, फर्स्ट अपना पॉइंट से जो आगे तक बढ़ा वो कितना दूरी हुआ उसका, 19 √3 मीटर हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और क्या कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्पीड में पढ़ दिए होंगे, समझ में आया होगा नहीं। तो आप चलिए अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब क्या बोला,
पहले इतना लंबा पढ़ना पड़ा हम लोग को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक ठो यहां पर क्या है, बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। इसका ऊपर एगो ट्रांसमिशन टावर लगा दिया, क्या लगा दिया, ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया है, ठीक है। इस बिल्डिंग का ऊंचाई कितना बोल रहा है हम लोग को, 20 मीटर का बिल्डिंग है। कितना मीटर का है, 20 मीटर का, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। अब पढ़िए फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट से, ठीक है, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड बॉटम मतलब क्या, निचला हिस्सा, एंड टॉप मतलब ऊपरी हिस्सा, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर मतलब कि ट्रांसमिशन टावर का निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा को जब एक पॉइंट से देखा जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, पहले क्या है 45 डिग्री, बाद में क्या है 60 डिग्री। तो यहां देखिए कि अब किसको मानेंगे हम, किसको बोलेंगे, टॉप का है या बॉटम का है, एंगल को समझने में समय लगेगा ना। तो देखिए पहले यहां पर कि पहले यहां क्या है 45 डिग्री और यहां क्या है 60 डिग्री। और यहां पढ़िए आप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम पहले है, टॉप बाद में है, मतलब बॉटम कितना डिग्री 45 डिग्री और टॉप कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, डिग्री, इसको समझना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या, बॉटम जब देख रहा है यहां से ग्राउंड का किसी एक पॉइंट से जब बॉटम देख रहा है, बॉटम मतलब निचला हिस्सा, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है जी, 45 डिग्री का एंगल बना। कितना डिग्री का एंगल बनाया, 45 डिग्री का एंगल बनाया। जब टॉप देखा तो कितना डिग्री का एंगल बनाया जी, तब बनाया पूरा 60 डिग्री का, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग को किसी एक पॉइंट से, ठीक है, देखा जा रहा है। उस बिल्डिंग का ऊपर में लगाया गया है एक ट्रांसमिशन टावर। क्या लगाया गया है, बिल्डिंग के ऊपर में ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है और किसी पॉइंट से उस ट्रांसमिशन टावर का निचला हिस्सा को देखा जा रहा है और ऊपरी हिस्सा को देखा जा रहा है। तो जब निचला हिस्सा को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण मतलब थीटा कितना बना रहा है, 45 डिग्री। और जब शिखर को देखा जा रहा है तो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तब हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमको टावर का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर का नामांकन करेंगे कि इसका नाम क्या देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको दिए पॉइंट ए बी सी डी दे दिए। सॉल्यूशन में लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर क्या है, ए बी इक्वल टू एच मीटर। हम मान लिए, क्या मान लिए, लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। यहां से हम क्या मान लिए, एच मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, अब लेते हैं इन ट्रायंगल, इसमें ये छोटा वाला कौन सा, बी सी डी, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी सी डी। अलग से हम फिगर बना देते हैं, ठीक है, अलग से फिगर बनाएंगे बी सी डी का। देखिएगा बी सी डी, यहां बना 45 डिग्री, ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, तो हमको CD निकालना है। क्या निकालना है, CD निकालना है। तो CD क्या है, CD है बेस, CD क्या है, बेस। एंगल 45 के लिए CD क्या है, बेस है। और ये 20 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस किसका फॉर्मूला होता है, P बाई बी टेन थीटा का, किसका होता है, P बाई बी होता है फॉर्मूला। तो यहां लगाएंगे, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, इन ट्रायंगल बी सी डी
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, BC इक्वल टू 20 मीटर और CD हमको निकालना है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी, तो P क्या है, BC बाई CD। टेन थीटा का जगह पे क्या हो गया 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री होगा इक्वल टू BC कितना दिया हो बाबू 20 बाई CD। कोई दिक्कत? टेन 45 का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो 1 इक्वल टू 20 बाई CD, CD इधर आ गया 20 मीटर, मतलब CD भी हम क्या निकाल लिए जी, CD भी हम निकाल लिए कितना 20 मीटर, CD भी मेरा कितना निकल गया 20 मीटर। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग चलेंगे बड़का त्रिभुज के पास। किसके पास चलेंगे, बड़का त्रिभुज के पास। तो ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। अब बड़का त्रिभुज क्या है, ACD, एंगल कितना का बना रहा था 60 डिग्री का, ऊपर बॉटम सॉरी टॉप का देखने क्या बना रहा था 60 डिग्री। ठीक है, AC कितना है, ये AC कितना है H+20, कितना है H+20, ये AB और BC को जोड़ के ना पूरा AC है, तो AB कितना है H है और BC क्या है 20 है, तो H+20। ठीक है, हमको दिया हुआ और क्या है CD हम निकाल चुके हैं पहले से, क्या 20 मीटर, क्या निकाले हैं 20 मीटर। ठीक है, तो अब लेते हैं फिर से, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, हमको H का वैल्यू फाइंड करना है ना जी, निकालना है ना, तो E क्या है एंगल 60 के लिए P, और ये क्या है 20 मीटर B, तो P बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, CD इक्वल टू 20 मीटर और AC हम लोग को फाइंड करना है। बताइए, अभी पूछे ना कि P बाई बी किसका होता है, तो टेन थीटा का क्या होता है P बाई बी, AC बाई CD, होगा ना। ठीक है, आप समझिए, यहाँ हो जाएगा टेन 60 इक्वल टू AC को हम लोग लिख सकते हैं बाबू, AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC बाई CD। ठीक है, अब देखिए टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3। ठीक है, इक्वल टू AB कितना आया, AB H है, H प्लस BC क्या है 20 है, बाई नीचे 20 आ गया, CD कितना है 20 आया है। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा 20, तो 20 √3 हो जाएगा इनटू में। ठीक है, इक्वल टू H प्लस 20। ठीक है, अब क्या करते हैं 20 √3, ये प्लस 20 इधर आ गया तो -20 इक्वल टू H हो गया, यहाँ से 20 कॉमन ले लिए तो बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू H आ गया मतलब H इक्वल टू क्या निकल गया 20 √3 माइनस 1 मीटर, मतलब हैंस द हाइट ऑफ टावर, the height of the tower is 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको पहले अच्छा से आप लोग क्या करना है फिगर ड्रॉ करना है। इसमें भी क्या हुआ फिगर का ही खेला हुआ, इससे पहले भी हम क्वेश्चन बनाए क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी फिगर का खेला हुआ। तो सबसे पहले आपको फिगर पे कंठस्थ होना चाहिए कि फिगर कैसे बनेगा, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़कर उस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा, सारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. हमको निकालना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग को क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक पेडिस्टल है। ठीक है, तो हम लोग एक पेडिस्टल बना दिए यहाँ पर।
ठीक है, बना दिए। इस पर क्या किया हुआ है, एक मूर्ति बनाया हुआ है। क्या किया हुआ है यहां पर, एक मूर्ति यहां पर बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, मतलब एक स्टैचू है जो पेडेस्टल के ऊपर में रखा हुआ है, जो कितना का है, हाइट उसका 1.6 मीटर, हम लोग लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, क्या बोल रहा है, इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। मतलब क्या बोला, बोलने का मतलब क्या है कि ग्राउंड का किसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप पर, पेडेस्टल का टॉप पर जब देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। और उसी पॉइंट से जब देख रहा है स्टैचू का हाइट, स्टैचू का यहां पर क्या बोलते हैं, टॉप पर जब देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, बढ़गा चुकी कितना है ये, 60 डिग्री बना। ठीक है, फिर से समझिए क्वेश्चन को कि एक क्या है, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल पर क्या रखा हुआ है, एक मूर्ति रखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि किसी जमीन के किसी भी एक पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप को देख रहे हैं तो वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। और क्या बोलते हैं, मूर्ति का टॉप को देख रहे हैं तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, और दे दिया है मूर्ति का हाइट, स्टैचू का हाइट कितना दिया, 1.6 मीटर दिया हुआ है। हमको निकालना है ये पेडेस्टल का हाइट निकालना है। क्या निकालना है, पेडेस्टल का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, नामांकन करते हैं। करिए, A B C D। ठीक है, तो यहां देखिए अब सॉल्यूशन लिखेंगे। इन ट्रायंगल, पहले लिख लेते हैं यहां पर, लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल टू, इसको हम लोग मान लिए h मीटर। क्या मान लिए, h मीटर। h मीटर क्या है, इसका नाम BC। ठीक है, अब समझिए यहां पर कि लेंगे अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC लेंगे तो चलिए इसका फिगर पहले अलग से ड्रॉ करते हैं। ABC लिए कितना डिग्री का एंगल बना रहा है जी, 45 डिग्री का। ये कितना है, h मीटर है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहां पर क्या करना है कि फिगर क्या बना हुआ है यहां पर, समझिए कि AB क्या है, ग्राउंड का है। ठीक है, और यहां BC क्या है, पेडेस्टल का हाइट है। ठीक है, तो हमको क्या है, यहां देखिए ये P है और ये हमको B निकालना है। तो क्या होगा, PB का फॉर्मूला टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू P बाई B। P क्या है, तो BC बाई B क्या है, AB। टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 45 डिग्री इक्वल टू BC क्या है, H, और AB हमको पता नहीं है। ठीक है, अब समझिए यहां पर टेन 45 का वैल्यू 1 हो गया, 1H बाई AB आ गया। अब ये AB इधर आ जाएगा तो AB बराबर मेरा क्या निकल गया, H मीटर। AB क्या निकला मेरा, H मीटर। ठीक है, अब समझिए यहां पर, अब लेंगे फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABD। क्या लिए, बड़ा वाला ट्रायंगल लिए। तो इसमें क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, P बाई B। तो यहां P और B क्या होगा, AB और पूरा BD, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BD बाई AB। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पूरा बड़ा वाला BD, और बेस क्या हो जाएगा,
ए बी। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 60 डिग्री इक्वल टू बी डी क्या है, बी डी क्या है तो बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बाई ए बी। हो गया। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3, क्या होता है √3 इक्वल टू बी सी क्या निकला है, बी सी कुछ नहीं निकला है तो नहीं निकला है, ठीक है, प्लस सी डी क्या निकला है तो सी डी दिया हुआ 1.6 मीटर बाई ए बी क्या निकला है तो ए बी एच निकला है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम तो बोल दिए बीसी कुछ नहीं निकला है, लेकिन बीसी को हम लोग क्या माने हैं एच माने हैं ना जी, तो यहां क्या लिखाएगा एच। हो गया। ठीक है, अब ये एच देखिए इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा √3h इक्वल टू एच प्लस 1.6 m। हो गया। अब यहां समझिए कि ये एच इधर क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में √3h माइनस एच इक्वल टू 1.6 m। इसमें से हम क्या किए h कॉमन लिए तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 है ना। अब यहां देखिए h इक्वल टू क्या होगा 1.6, इधर ये इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, आएगा ना। अब एक बात समझ लीजिए h इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 आया। अब देखिए यहां पर h इक्वल टू क्या करेंगे 1.6 √3 माइनस 1 परिमेयकरण कर देंगे, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 होगा। जब बोले थे रूट नीचे रहता है तो ऊपर क्या करते हैं ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे यहाँ माइनस है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए h बराबर 1.6 √3 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं जी a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1.6 √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, हो सकता है ना। आप समझिए h बराबर क्या हो गया 1.6 √3 प्लस 1 बाई यहाँ पर 2 हो गया, कट गया 0.8 से कटेगा ना। अब h इक्वल टू क्या आ गया 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आंसर ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या बोल रहा है यहां पर कि सबसे पहले क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग और क्या है टावर बोल रहा है ना। तो देखिए यहां पर 50 मीटर क्या है टावर दिया हुआ है, तो एक टावर है जो 50 मीटर का है। ठीक है, उसी के सामने क्या है एक बिल्डिंग यहां पर दे दिया हुआ है। ठीक है, ये नीचे जमीन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहां समझिए बात कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कहां ये है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर क्या है यहां पर है इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो रहा है यहां से फुट ऑफ द टावर से यहां पर क्या टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। क्या डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। अब फिर बोलिए देखिए यहां पर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कौन सा है ये है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग कहां है ये है, कितना डिग्री का बना रहा है जी 60 डिग्री का। मतलब यहां जब देख रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, अब क्या बोला इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर कितना मीटर हम लोग दे दिए 50 मीटर क्योंकि क्वेश्चन में यह दिया हुआ है। ठीक, अब बोल दिया फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको इसका निकालना है जिसको हम h मान लिए। ठीक है, चलिए फिगर हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब इसको सबसे पहले हम लोग
बनाते हैं। क्या करते हैं? तो बनाने के लिए नामांकन करना होगा। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये क्या डी हो गया। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन लिख देंगे क्या कि हाइट ऑफ द टावर क्या दिया हुआ है जी 50 मीटर। ठीक है, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू एच मीटर। हम क्या माने हैं? हाइट ऑफ द बिल्डिंग एच मीटर माने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला कौन सा बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी जिसमें थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, बी सी हमको पता नहीं है और सी डी हमको दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ है ना। ठीक है, तो समझिए इसको अलग से एक फिगर बनाते हैं, ऐसे बनेगा ना बी सी और डी। ये क्या हो गया 50 मीटर, ये है 60। ठीक है, यहां पर देखिए हमको बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। किसका फॉर्मूला लगेगा? P बाई बी टेन थीटा का। किसका लगेगा? टेन थीटा का। तो यहां लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। P क्या है? तो सी डी और B क्या है? बी सी। टेन 60 इक्वल टू सी डी क्या है 50, बी सी कुछ है नहीं। अब बताइए टेन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 इक्वल टू क्या हो गया 50 बाई बी सी। तो इधर लाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1, ये बी सी इधर आ जाएगा तो बी सी √3 इक्वल टू 50। तो बी सी इक्वल टू क्या आ गया 50 बाई √3। कोई दिक्कत? अब नीचे √3 रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया क्या 50 √3 बाई 3 मीटर। ठीक है, ये हम लोग क्या निकाल लिए? मेरा बी सी निकल गया क्या 50 √3 बाई 3 मीटर। ठीक है बाबू, अब देखिए इस फिगर को हटाते हैं यहां पर से। हमको बेस मिल गया इसका। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं फिर से इन ट्रायंगल। अब हम लोग ये ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा? ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी जिसमें थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, ए बी हम लोग क्या माने हैं? तो ए बी एच मीटर माने हैं और बी सी हम लोग क्या निकाले हैं? तो 50 √3 बाई 3 मीटर निकाले हैं ना। इसमें अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू? सेम सिचुएशन P बाई बी। तो टेन का फॉर्मूला टेन थीटा बराबर ए बी बाई बी सी होगा। अब देखिए यहाँ टेन थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना हुआ बाबू एच है। बी सी कितना निकाले थे हम लोग? बी सी कितना निकाले थे 50 √3 बाई 3, 50 √3 बाई 3। अब देखिए टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई √3 होता है ना। इक्वल टू ये देखिए ये पलट जाएगा ना, बाई के नीचे बाई रहेगा तो पलट जाएगा 3h बाई 50 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो 50 √3 बाई √3 इक्वल टू 3h हो गया। ठीक है, ये कटा कितना होगा? कट गया ना। ये h इधर इनटू में है, इधर आएगा क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो इसको भागा दीजिए 3 से, 50 को देते हैं कितना आ जाएगा जी 3 एकम 3, तो कितना आ गया 2, 3 छक 18, फिर 0.0 फिर 16.66 करके आएगा। ठीक है 16.6। h इक्वल टू आ गया कितना 16.6 क्या है मीटर। मतलब क्या निकला हम लोग का बताओ तो? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 16.6 मीटर। या इसको फ्रैक्शन में भी लिख दिया होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कैसे निकलाएगा देखो तो 3 है 50 ना, तो कितना बार में 3 एकम 3, 2, 3 छक 18, 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3, 16 और यहाँ पर 2 50 मीटर, ये भी आ सकता है। ठीक है, या तो ऐसे आंसर दिया होगा 16.6 मीटर या 16
2/3 ये दिया होगा आंसर। ठीक है, कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, फिगर पहले से हम बना दिए हैं, समझा देते हैं क्वेश्चन पढ़ते के साथ साथ। यहां पर क्या लिखा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब एक रोड है, वहां पर क्या है कि दो पोल गाड़ा हुआ है। क्या किया हुआ है? दो पोल गाड़ा हुआ है जो सेम हाइट का है। जो क्या है? सेम हाइट का है, आमने सामने। एक पोल यहां है, एक पोल यहां पर है। दोनों का हाइट क्या है? सेम है। आगे पढ़ते हैं तो यहां देखिए ये पोल क्या क्या है, यहां पर PQ और ST। ठीक है, पोल है विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब जो सड़क है कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 और 30 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है कि यहां पर एक सड़क पर कोई एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? तो ये वाला R पॉइंट है। ठीक है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों का, टॉप का एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री का। तो ठीक है, बना दिए यहां पर 30 डिग्री का एक 60 डिग्री का बना दिए। ठीक है, अब बोल दिया हम लोग को क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ पोल निकालना है। तो लिखेंगे यहां पर लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू H मीटर। हम क्या मान लिए उसको? H मीटर मान लिए। ये पोल H मीटर है तो ये भी तो H मीटर होगा, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल PQR। क्या लिए? इन ट्रायंगल PQR हम लिए। ठीक है, तो यहां क्या होगा? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, क्या लेंगे यहां पर देखिए टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो P का वैल्यू क्या है? PQ/QR। टेन 60 इक्वल टू PQ क्या है? H/QR। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू H/QR। ठीक है, अब इधर आ जाएगा तो QR बराबर आ गया H/√3 मीटर। आ गया ना? ठीक है, हम यहां पर QR निकाल दिए। अब चलते हैं हम लोग इसी तरह इन ट्रायंगल किसमें? इसमें SRT में। SRT में। ठीक है, यहां थीटा इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री दिया हुआ है। सेम सिचुएशन टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो यहां P/B क्या होगा? परपेंडिकुलर ST और TR ST/TR। तो टेन 30 डिग्री बराबर ST क्या है? तो ST H है बाई TR। तो TR रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√3 1/√3 इक्वल टू H का तो H हम रहने दिए। अब यहां ध्यान दीजिए बाबू, TR, ये TR को हम लोग लिख सकते हैं ये बड़ा QT माइनस QR। हाँ या नहीं? मतलब ये बड़ा वाला में से अगर हम ये घटा दिए छोटा वाला तो ये मिलेगा हमको? मिलेगा ना? ये बड़ा वाला QT में हम छोटा वाला QR हटा देंगे तो ये मिलेगा ना? तो वही हम लिख दिए। अब लिखेंगे 1/√3 H। QT क्या है? कुछ नहीं, QT कहाँ है जी? QT है तो 80 मीटर। QT कितना दिया हुआ है? 80 मीटर माइनस QR क्या है? H/√3। H/ क्या है? √3। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप समझिए, इसको हम इधर भेज दें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 माइनस H/√3 इक्वल टू √3H हो जाएगा। हाँ या नहीं? होगा। अब क्या करते हैं कि H वाला को एक साथ कर देते हैं। तो H बराबर √3H प्लस H/√3 हो गया। 80 इक्वल टू यहां से H कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? √3 प्लस 1/√3। ठीक है, 80 इक्वल टू H, यहां √3 हो गया तो यहां 3 प्लस 1 होगा। ठीक है, 3 क्यों हुआ? तो यहां कुछ नहीं तो 1 है।
1 से डिवाइड किया √3 को तो √3 आया, तो √3 को फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो क्या होगा 3 होगा, तो 3 + 1 4/√3। यहाँ आया 80 = h × 4/√3, यहाँ तक आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ क्या करेंगे 80 × ये देखिए ये 4/√3 हम इधर लाएंगे तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/4 = h। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, देखिए तो 4 दूनी 8 कट गया, h = क्या निकल गया हम लोग का 20√3, क्या मीटर निकल गया। मतलब क्या निकला हम लोग का हाइट ऑफ द पोल्स, क्या निकल गया हाइट ऑफ द पोल निकल गया कितना 20√3 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या कि हम लोग को कितना डिस्टेंस था, दूरी निकालना बोला है ना यहाँ पर कि क्या द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कितना कितना का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए देखिए यहाँ पर QR = क्या है h/√3 है, ठीक है ना, QR = h/√3, यहाँ लिखेंगे QR = h/√3, तो h क्या आया है 20/√3, 20√3/√3 आ गया, कट गया तो आ गया कितना 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। QR कितना मिल गया हमको 20 मीटर मिल गया। तो अब TR हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा QT - TR, QT - QR, मतलब कितना हो जाएगा 80 - 20 = आ गया 60 मीटर। कितना मीटर आ गया 60, मतलब तो डिस्टेंस कितना कितना निकल गया हम लोग का, डिस्टेंस क्या क्या निकला 20 मीटर एंड 60 मीटर, इतना ये डिस्टेंस निकल गया। और हाइट ऑफ द पोल्स क्या निकल गया 20√3 निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग को घर में जो आज हम 5 क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है अच्छे से रिवीजन करना है घर में, और इसको बार बार, एक बार नहीं 100 बार बनाना पड़े लेकिन उसको बनाना है। ठीक है, और अच्छे से इसको रिवीजन करना है। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।